तो पास्ट टेंस में क्या होता है? पास्ट टेंस जो काम हो चुका है, इंडिकेट्स द पास्ट टाइम, जो काम बीत चुका है। जैसे आई सॉ हिम, सी का पास्ट टेंस सॉ होता है। सॉ मतलब देखा, मैंने उसे देखा था, सॉ। तो जब इसका अफर्मेटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म रहता है तो हम उससे पहचानते हैं कि ये पास्ट टेंस के सेंटेंस है। जैसे आई सॉ द कार, मैंने कार देखा था, सॉ। तो जब सॉ है मतलब ये पास्ट टेंस है। तो इसके लिए जब हम निगेटिव बनाते हो तो डिड नॉट यूज़ करते हैं, डिड। ठीक है, पास्ट टेंस में डिड यूज़ होता है। तो आई डिड नॉट सी द कार। अब सॉ का जो फर्स्ट वर्ब क्या है? सी। ठीक है, तो उसी तरीके से इसके इंट्रोगेटिव में भी हम डिड को सबसे पहले लिखेंगे, डिड आई सी द कार। अब क्योंकि हमने डिड यूज़ किया है तो इसीलिए वर्ब का बेस यूज़ हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म, सॉ का सी। तो आई डिड नॉट सी द कार, डिड आई सी द कार, तो क्वेश्चन मार्क। उसी तरीके से शी केम हियर। अब केम जो है कम का पास्ट टेंस है, तो सेकेंड फॉर्म मतलब, तो शी डिड नॉट कम हियर, ये हो गया निगेटिव। और उसका इंट्रोगेटिव हो गया डिड शी कम हियर, तो वो डिड पहले। तो हम अब पहचानते हैं, हम इसी से हैं कि जब वर्ब का सेकेंड फॉर्म है मतलब वो पास्ट टेंस के सेंटेंस है। इसी तरीके से दे वेंट टू म्यूजियम, वेंट जो है गो का सेकेंड फॉर्म है, तो इसके लिए आ जाएगा दे। इसमें सिर्फ डिड ही यूज़ होता है। प्रेजेंट टेंस में जैसे डज और डू होता है, इसमें डिड यूज़ होता है। तो दे डिड नॉट गो टू म्यूजियम, वेंट का फर्स्ट फॉर्म गो है, तो इसीलिए हम दे डिड नॉट गो टू म्यूजियम। अब इसका इंट्रोगेटिव हो जाएगा डिड दे गो टू म्यूजियम। फिर उसी तरीके से ही रोट अ बुक, रोट जो है राइट का सेकेंड फॉर्म है, तो ही डिड नॉट राइट अ बुक, डिड ही राइट अ बुक। ठीक है, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव जब हम बनाएंगे तो डिड ही राइट अ बुक, और एंड में हम क्वेश्चन मार्क ज़रूर देंगे। द प्लेन फ्लू, फ्लू जो है फ्लाई का पास्ट टेंस है। ठीक है, तो द प्लेन डिड नॉट फ्लाई, अब इसका इंट्रोगेटिव हो जाएगा डिड द प्लेन फ्लाई। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो इसका मतलब ये पास्ट टेंस है और उसका हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड यूज़ करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से थर्ड है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का हमें क्या बताता है? आने वाले समय में। इन फ्यूचर टेंस इंडिकेट्स द फ्यूचर टाइम, आने वाला समय। जैसे वी विल बिल्ड अ बेटर टेक्नोलॉजी, तो इसमें क्या होता है? फ्यूचर टेंस में शैल या विल यूज़ होता है। ठीक है, जैसे इसका अफर्मेटिव एक सेंटेंस है वी शैल प्ले, तो इसका निगेटिव हम क्या करेंगे? सिर्फ नॉट लगाएंगे, वी शैल नॉट प्ले। और जब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वो जो शैल वर्ड है वो सबसे पहले लिखेंगे, शैल वी प्ले और क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव में हमेशा क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगता है। शी विल कम, इसका निगेटिव होगा शी विल नॉट कम, और इंट्रोगेटिव होगा विल शी कम। वो जो विल है या शैल है वो हम सबसे पहले लिखते हैं इंट्रोगेटिव में, एंड क्वेश्चन मार्क। दे विल रीड, दे विल नॉट रीड, फिर हो गया उसका इंट्रोगेटिव विल दे रीड, क्वेश्चन मार्क। आई शैल सिंग, सिंग, आई शैल नॉट सिंग, शैल आई सिंग, ये जो शैल है वो पहले आ जाएगा। बेसिकली ये ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, ही विल डांस, ही विल नॉट डांस, नेगेटिव में सिर्फ हम नॉट लगाएंगे, और इंट्रोगेटिव में विल ही डांस। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए किस तरीके हम चेंज करते हैं। अब यहाँ पे नीचे आपके तीनों एक साथ दिए हुए, एक ही सेंटेंस को हम कैसे तीनों में चेंज करते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। जैसे प्रेजेंट टेंस में वर्ब है, सेंटेंस है आई वर्क, और पास्ट टेंस में वर्क का क्या हो जाएगा? वर्कड, सेकेंड फॉर्म आई वर्कड। और फ्यूचर टेंस में आई शैल वर्क, क्योंकि इसमें शैल लगता है। आई ड्रिंक, प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस में आई ड्रैंक, ड्रिंक का सेकेंड फॉर्म होता है ड्रैंक, और फ्यूचर टेंस हो गया आई शैल ड्रिंक। ठीक है, इसी तरीके से आई कीप, तो कीप का सेकेंड फॉर्म आई केप्ट, देन आई शैल कीप, फ्यूचर टेंस। फिर है आई ईट, तो ईट का सेकेंड फॉर्म आई एट, और इसका फ्यूचर टेंस होगा आई शैल ईट। देन अगेन प्रेजेंट टेंस दे प्ले, और इसका पास्ट टेंस दे प्लेड, प्ले में ईडी लग गया, प्लेड सेकेंड फॉर्म, और फ्यूचर टेंस दे शैल प्ले। वी गो, गो का वेंट होता है, वी वेंट पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस वी शैल गो।
ठीक है, शैल और विल लगेगा। उसी तरीके से प्रेजेंट टेंस में फिर वी लर्न, और इसका पास्ट टेंस होता है वी लर्नट, एंड फ्यूचर टेंस वी विल लर्न। अगेन प्रेजेंट टेंस यू टॉक, यू टॉक्ड, ईडी सेकेंड फॉर्म, एंड फ्यूचर टेंस यू विल टॉक। समझ में आ गया? तो किस तरीके से हम इसको चेंज करते हैं। इसी तरीके से क्या होता है, हर सेंटेंस 4 तरीके के होते हैं, 4 फॉर्म्स होते हैं। पहला होता है सिंपल, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीनों टेंस के ये 4 फॉर्म होते हैं। पहला होता है सिंपल इंडेफिनिट, सेकंड है कंटिन्यूअस, थर्ड है परफेक्ट, और फोर्थ है परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए जैसे यहाँ पे बना हुआ है ये, इसमें से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे टेंस के 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरीके से पास्ट के भी हो गए, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देन फ्यूचर में भी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। बस इसको चेंज करने के रूल्स अलग अलग हैं। तो जैसे एक टेबल बना हुआ है, चलिए इसको हम एक बार देखते हैं। यहाँ तीनों टेंस लिखे हुए हैं और ऊपर टेंस के सारे फॉर्म है सबके। जैसे प्रेजेंट सिंपल, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जैसे अगर एक सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस में आई कुक, तो इसका कंटिन्यूअस बनता है आई एम कुकिंग। एम इज एम आर लगता है प्लस आई एन जी लगता है। और इसके परफेक्ट में हम बनाते हैं आई हैव कुक्ड, ठीक है, हैव या हैज़ लगता है और वर्ब का फॉर्म लगता है सेकेंड फॉर्म। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, आई हैव बीन लगेगा और वर्ब में आई एन जी लगेगा, आई हैव बीन कुकिंग। ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस के 4 फॉर्म हो गए। अगेन पास्ट टेंस के 4 फॉर्म, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में होता है आई कुक्ड, ठीक है। अब इसके कंटिन्यूअस में वॉज या वर लगेगा, जैसे ऊपर इज एम आर लगता है प्रेजेंट टेंस में, इसमें वॉज या वर लगता है, आई वॉज कुकिंग। और इसके परफेक्ट टेंस में आई हैड कुक्ड, ठीक है, हैड लगेगा और वर्ब का सेकेंड फॉर्म। एंड इसके कंटिन्यूअस में लगता है आई हैड बीन कुकिंग, हैड लग जाएगा, बीन लगेगा और वर्ब में आई एन जी लगेगा। उसी तरीके से फ्यूचर टेंस में आई शैल कुक, शैल या विल लगा है तो इसके कंटिन्यूअस में लगेगा आई शैल बी कुकिंग। कंटिन्यूअस में हमेशा वर्ब में आई एन जी लगता है। और इसके परफेक्ट में हो जाएगा आई शैल हैव कुक्ड, ठीक है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में आई शैल हैव बीन कुकिंग। तो इसे पढ़िएगा अच्छे से और इसको पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। और अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर दूंगी एक बार, क्योंकि ये टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार समझ जाना तो फिर इजी रहेगा।